मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? मेवात क्षेत्र के अंदर आता है अलवर और भरतपुर। आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायत को। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। संविधान के भाग 4 में पंचायत शब्द 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? 2015-16 से। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? सीमेंट के उत्पादन में महत्वपूर्ण कच्चा माल आता है चूना पत्थर और जिप्सम, दोनों हो जाएगा इंसान। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा दिबारी, उदयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण है? इसका आंसर हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन है, काजरी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? इसका आंसर होगा हाथ की कढ़ाई। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है भरतपुर। भरतपुर में क्या था? भरतपुर में कृषि विभाग था। और जोधपुर में हाई कोर्ट है ये। बीकानेर में शिक्षा विभाग और उदयपुर में खनिज विभाग। किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली पर। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? आंसर होगा हमीदुद्दीन नागौरी। और ये किसके शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मंडन। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? आंसर होगा परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? 1883 में उदयपुर में। उदयपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? यह होगा नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। शीश-फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिर। राजस्थान में कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? नागपंचमी आता है, अक्षय तीज आती है और रक्षाबंधन भी आता है। जन्माष्टमी यह फाल्गुन मास में आता है, फाल्गुन की कृष्ण अष्टमी। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? नागौरी गाय के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? इसका आंसर हो जाएगा पार्वती नदी। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बबूल। और डार्क प्लास वन को क्या कहा जाता है? जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। फोसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में स्थित। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? आंसर हो जाएगा चूरू। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोजम मिट्टी। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? आंसर हो जाएगा बनास बेसिन। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा राइफल शूट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 2018। कौन सा रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है? आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान के किस आयु वर्ग के लिए है? आंसर हो जाएगा 15 से 45 वर्ष। भारत का पहला फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड भारत के किस शहर में शुरू किया गया? आंसर होगा हैदराबाद।